वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट करा हुआ है आपका साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। और इसमें साउथ अमेरिका में आपके जितने भी देश हैं, टोटल मैंने आपको बताया था 12 देश आपको देखने को मिलेंगे, वो मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है, ठीक है। तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, साथ में ब्लैंक मैप से ही हम लोग इसमें देखते हैं ताकि आपको यहीं पे वीडियो में जो है सब कुछ याद होता रहे। फिर हम लोगों ने एक वीडियो जो है साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका की जो झीलें है ना इंपॉर्टेंट, उसके बारे में करी थी। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो बताई थी मैंने आपको, वो था पेरू और बोलीविया की जो बॉर्डर पे पड़ती है लेक टिटिकाका, ठीक है। कौन सी लेक टिटिकाका, इसकी एक खासियत भी बताई थी। वो क्या खासियत थी कि भैया हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, यहाँ पे जहाज वगैरह चल सकते हैं, काफी हाइट पे है ये आपका झील। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो साउथ अमेरिका के जो आपके प्रमुख मरुस्थल है ना, जो आपके डेजर्ट्स हैं, उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में एससीएस का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस आरओ का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अगर कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हैं। अब देखो ये रहा साउथ अमेरिका का हमारा फिजिकल मैप, और इसमें आप ये समझो, हमें सबसे अच्छी बात ये कि डेजर्ट सिर्फ हमें दो याद रखने, ठीक है, सिर्फ दो डेजर्ट जो है हमें याद रखने, दो मरुस्थल ही हमें याद रखना है। अब एक चीज पहले ये समझिए, साउथ अमेरिका में ना जो इनका वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक बहुत लंबी चेन जा रही है पहाड़ों की। देखो ये जो आपको चेन दिख रही है ये है आपका एंडेस माउंटेन। कौन सी? एंडेस माउंटेन रेंज है। मतलब समझो पूरे ही पूरे साउथ अमेरिका के पश्चिम भाग में ये नॉर्थ से साउथ जाती है। अब ये पूरे वर्ल्ड की ना सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कौन सी? एंडेस। कौन सी है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी माउंटेन रेंज। एक फैक्ट तो ये ध्यान रख लो। उसके बाद में एंडेस आपका रेंज में ही हमें दो आपके मरुस्थल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका एटाकामा डेजर्ट। देखो आपको ये एंडेस में दिख रहा होगा इधर, एटाकामा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। एटाकामा डेजर्ट बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, यहीं पे बार बार परेशानी ना हो। एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अब देखो ये कहां पर है, ये हमको देखने को मिलता है चिली देश में। जो चिली देश है ना, देखो ये वाली कंट्री जो आपको दिखेगी चिली, यहां पर हमको देखने को मिलता है एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ खासियत है, एक बार वो समझ लो। देखो सबसे पहली चीज तो समझो, एटाकामा डेजर्ट आपका चिली में है, ठीक। और उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड का ना सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है। ड्राइएस्ट डेजर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे कम बारिश जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे कम बारिश। अब देखो एटाकामा डेजर्ट जो है ना, ये एक आपका ठंडा मरुस्थल है, मतलब एक कोल्ड डेजर्ट है। देखो एक इधर मैं आपको लिख दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया? एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। क्या क्या बताया, क्या क्या चीज जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतनी ही याद रखनी है आप लोगों को। ये आपको देखने को मिलेगा चिली में, ठीक है। ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा हुआ मरुस्थल। उसके बाद में ये आपका एंडेस पर्वत रेंज में ही पड़ेगा। और क्या है? कोल्ड डेजर्ट है ये, मतलब आपका क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल है। अब डेजर्ट की डेफिनेशन में पहले भी बता चुका हूँ, एक बार अगर फिर से समझना चाहते हो तो समझ लो। भैया डेजर्ट में तीन तरीके, आपका तीन चीज जो है होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो तापमान एक्सट्रीम होना चाहिए, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। दूसरा वनस्पति जो वेजिटेशन है वो ना के बराबर। तीसरा जो बारिश है ना, वो भी ना के बराबर होनी चाहिए। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गए बहुत कम तो भी वो आपके मरुस्थल में आता है। तो एटाकामा डेजर्ट आपका मरुस्थल है। लद्दाख जैसे हमारे भारत में ये भी एक आपका मरुस्थल है। कौन सा? लद्दाख। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? एंटार्क्टिका। तो ये चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला डेजर्ट जो हमने बात कर ली, ये हो गया हमारा एटाकामा डेजर्ट का, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है वो है आपका पेटागोनिया डेजर्ट। देखो ये दिख रहा है, ये आपका अर्जेंटीना में। कौन सा? पेटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। इधर देखोगे तो ये आपका अर्जेंटीना में दिखेगा। कौन सा? पेटागोनिया डेजर्ट। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखवा दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। देखो पेटागोनिया डेजर्ट, बस दो ही डेजर्ट याद रखने जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखोगे, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना वही मेसी वाला देश। उसके बाद में ये आपका एंडेस पर्वत के पूर्व में पड़ता है, ठीक है, ईस्ट ऑफ एंडेस। अगर लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि एंडेस इसके किधर है, तो एंडेस तब तो इसके पश्चिम में हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, ये तो नॉर्मल डायरेक्शन है। उसके बाद में एक चीज ये ध्यान रखो
ये आपके एंडेस के रेन शैडो एरिया में आता है। अब आप कहोगे हैं ये रेन शैडो एरिया क्या होता है? देखो, जब कोई बहुत ज्यादा आपके पर्वत जो है आगे बादल को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ से आपके बादल आते, हवा आती है, तो ये जो एंडेस माउंटेन है ना, इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे बादलों को, यहीं बारिश हो जाएगी। तो इसी वजह से पैटागोनिया डेजर्ट जो है ना वो सूखा रहता है। तो ये आपका रेन शैडो एरिया में आता है, किसके? एंडेस के। रेन शैडो एरिया का मैं आपको एक फोटो भी लाया हूँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा रेन शैडो वर्षा छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। ठीक है, रेन शैडो वर्षा छाया क्षेत्र। अब होता क्या ना, बादल आते हैं आपके और ये पहाड़ यहीं टकरा गए तो यहीं पे बारिश हो गई। तो जो ये वाला साइड है ना जहाँ बारिश हो गई, इसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं। हिंदी वाले भी ये वर्ड्स ध्यान रखिए, विंडवर्ड साइड। और ये वाला जो क्षेत्र जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, उसे लीवर्ड साइड बोलते हैं। कौन सा? लीवर्ड साइड, या आप लोग इसे रेन शैडो भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका रेन शैडो। दो मेन इंपॉर्टेंट मरुस्थल मैंने आपको बता दिए। रेन शैडो एरिया किसके? एंडेस के। और कहाँ पर आ रहा है? ये आपके अर्जेंटीना में आ रहा है। तो साउथ अमेरिका में देखो, यही आपके प्रमुख दो मरुस्थल थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। साथ में आज आपका इसमें कम इंफॉर्मेशन थी, दो ही मरुस्थल है। फिर साउथ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, पहाड़ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियोस देख लेना और एक बार ब्लैंक मैप लेके आना, उसमें भी भरना। देखो देश जो है आपको याद आ रहे नहीं आ रहे। एक बार देखो ये वाला कंट्री सोचो कौन सी, ये वाली कंट्री बताइए कौन सी, ये वाली। तो ये कंट्री सोचो सोचो सोचो, याद आई? ये कंट्री है हमारी बोलीविया। कौन सी? बोलीविया। इसका कैपिटल क्या बताया था? ला पास। क्या बताया था? ला पास कैपिटल इसका बताया था। किसका? बोलीविया का। ठीक है, ला पास हाईएस्ट कैपिटल था, मतलब सबसे ऊंचाई पे। चलिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। साथ में आपका पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, और भी इनिशिएटिव्स चलेंगे, फॉलो करते रहिए। और सीएस का हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यूपी पीसीएस आरओ के लिए।